बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान की मेहनत और कोशिश से गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे और इस हवाले से आगाही के दिन के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया था। पाकिस्तान के साथ इस करारदाद ने मुमलिकत सऊदी अरब, तुर्की, चीन, कनाडा, इस्लामी ताउन तंजीम में शामिल तमाम ममालिक भरपूर अंदाज में शरीक हुए, पाकिस्तान का साथ दिया। आज यूरोपीय ममालिक में, कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में जो सूरत हाल मुसलमानों के साथ हो रही है वो इस बात का तकाजा करती है कि एक तरफ आलमी दुनिया इस तरफ तवज्जो करे और इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए मुअस्सर काम किया जाए। दूसरी तरफ जो मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है और बिलखुसूस मुस्लिम अकाबरीन, उलमा, मशाइख की, मुफक्किरीन की, सहाफ़ियों की, दानिश्वरों की, इंकस पसंद की, मीडिया के लोगों की, वो ये है कि वो इस्लाम के हकीकी पैगाम अमन व सलामती को आम करें। इस्लाम हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से बरी है। इस्लाम का हुक्म जिहाद भी अमन और सलामती के लिए है, मजलूमों का साथ देने के लिए है, जालिमों के ख़ात्मे के लिए है। और उसमें भी ये अहकामात हैं कि जिहाद के दौरान भी सबज़ घास को ना रोंदा जाए, सबज़ दरख्तों को ना काटा जाए, बिला वजह हलाल जानवरों को ज़िबा ना किया जाए। जो दीन घास और दरख्त और जानवर का ख्याल रखने का हुक्म देता हो और जिस दीन के लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन हों, रहमतुल लिल मुस्लिमीन या मुमिनीन ना हों, और जिस दीन को भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, वो दीन कैसे वहशत व दहशत या तखरीब या लोगों की हक तलफी या बेगुनाहों के कत्ल का हुक्म दे सकता है। कुरान करीम की आयत वाज़ेह है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आलमी दुनिया इस्लाम की सही तस्वीर को जो है वो आम करे और मुसलमान अपने किरदार और अमल से ये साबित करें कि वो उन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं कि जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं, और उस दीन के मानने वाले हैं जिसका नाम इस्लाम है, और जिसका मानने वाले की ज़ुबान से पहला जुमला मिलने वाले को अस्सलामु अलैकुम होता है। तो वो दीन कैसे किसी बेगुनाह के कत्ल का हुक्म दे सकता है या इंसानियत को बिला किसी जुर्म और वजह के खुदकुश धमाकों या बम धमाकों या खुदकुश हमलों में मारने का हुक्म दे सकता है। तो लिहाजा आज के दिन हमें ये आज़म करना है 15 मार्च को कि हमने इस्लाम के पाकीज़ा और ख़ूबसूरत चेहरे पर जो अग़यार और बाज़ इस्लाम का नाम लेकर तोहमत लगाना चाहते हैं उससे उसको धोना भी है और दुनिया को इस्लाम का हकीकी पैगाम अमन व सलामती भी देना है। दुनिया को ये बताना है कि जिहाद का हुक्म जो इस्लाम देता है वो तो मज़लूम की बालादस्ती के लिए है, जालिम की सरकोबी के लिए है, हकदार को हक देने के लिए है, ना कि किसी मज़लूम को कत्ल करने या बेगुनाह को कत्ल करने के लिए है। और इस्लाम का जो पैगाम है वो पैगाम अदल है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, नेकी है, लोगों से अच्छे अंदाज में पेश आना है। एक तरफ हकूकुल्लाह है, एक तरफ हकूकुल इबाद है, और वो रब जो कहता है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है, वो कैसे उस अल्लाह का नाम लेकर किसी की हक तलफी को जायज़ करार दे सकता है। वो दीन और उस दीन के लाने वाले और उस दीन का रब, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा आइए मिलकर एक बार आज़म करें कि दुनिया से इस्लामोफोबिया को ख़त्म करना है, इस्लाम की दावत को आम करना है और
اسلام تو تمام دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین کی بھی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، پہلی بات کہا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حقیقی روشنی سے ہم سب کو منور فرمائے اور تمام دنیا انسانیت کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی روشنی اور نور جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔